बताते हुए खुशी है कि करोड़ों किसानों ने फसल बीमा योजना का लाभ उठाया है। आपने बिल्कुल सही कहा, निश्चित समय सीमा के अंदर किसानों को फसल बीमा में के अंतर्गत फायदा मिलना चाहिए अगर फसल का नुकसान हुआ है। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने 2,90,00,000 किसान आईडी को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से जोड़ने का काम किया है। किसान आईडी के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। महाराष्ट्र सरकार का फसलों का नुकसान हुआ, व्यापक नुकसान हुआ असमय बारिश के कारण। 89 लाख किसानों को, 89 लाख किसानों की फसल की क्षति का आकलन सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग के माध्यम से 5 दिन के अंदर करके 89 लाख किसानों के खाते में 14 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर करने का चमत्कार इसी के कारण संभव हुआ। और इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, हमने फसल बीमा योजना में भी कई तरह के परिवर्तन किए। जैसे एक आपने देरी की बात कही, हमने ये तय कर दिया है कि 1 महीने के अंदर राज्य सरकार को नुकसान जो हुआ है, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से तो तत्काल पता चलता है कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कई सरकारें अब इसको नहीं अपना रही। 1 महीने के अंदर उनको क्षति के आकलन करके जानकारी देनी पड़ेगी कि नुकसान कितना हुआ है। और उसके बाद सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ये जरूरी है कि बीमा कंपनी 21 दिन के अंदर क्लेम सेटल कर दे, 21 दिन के अंदर। और 21 दिन के अंदर अगर बीमा कंपनी क्लेम सेटल नहीं करेगी तो 12% की दर से उन पे ब्याज लगेगा, जो किसान के खाते में सीधा डालने का काम किया जाएगा। हमने ये भी तय किया है कि राज्य सरकार कई बार अपना हिस्सा नहीं डालती, केंद्र अपना पैसा दे देती। मैं किसी एक राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा, कई बार डिले होता है। अगर ऐसा डिले हुआ तो 12% ब्याज राज्य सरकार के ऊपर भी लगाया जाएगा, जो सीधे किसान के खाते में डाला जाएगा। तो एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माननीय सभापति महोदय तत्काल क्लेम सेटल हो जाए, इस बात का प्रयत्न लगातार हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे बीमा हो चाहे ऋण हो। पहले किसान को अगर लोन लेना होता था तो बैंकों में कई तरह के कागजों की पूर्ति करनी पड़ती थी, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ। अब किसान आईडी, फार्मर आईडी अगर उसके पास है तो सारा रिकॉर्ड उस फार्मर आईडी में उसके पास है, वो बैंक में रखेगा और तत्काल उसको लोन मिल जाएगा। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि तत्काल ट्रांसफर होकर डीबीटी के माध्यम से खाते में पहुंच जाती है। माननीय सभापति महोदय, अब वो दिन चले गए जब कहा जाता था क्या करें हम मजबूर है, 1 रुपया भेजते 15 पैसा पहुंचता है। यहाँ तो क्लिक करो तो 1 रुपया का 1 रुपया सीधे किसान के खाते में पहुंचता है। ये चमत्कार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। 5th सप्लीमेंट्री डिजिटल पहल एक क्रांतिकारी कदम है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और कृषि मंत्री को धन्यवाद देती हूँ। और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछना चाहती हूँ कि डिजिटल पहल में आपने किसान ई मित्र की एक पहल की है, तो इस पहल के माध्यम से किसानों के ओर से कितने प्रश्न मिले हैं और उनका समाधान कैसे किया गया है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा प्रारंभ में निवेदन किया था, लोग रोज लगभग 8,000 सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 8,000, और लगभग 93 लाख किसानों के सवालों के जवाब दे दिए गए। किसान जिस भाषा में पूछते हैं, मैंने 11 क्षेत्रीय भाषाओं का जिक्र किया, केवल हिंदी अंग्रेजी में नहीं। बहन गुजराती में भी अगर किसान पूछेंगे तो उत्तर गुजराती में मिलेगा, पंजाबी में पूछेंगे तो पंजाबी में मिलेगा, बंगाली में पूछेंगे तो बंगाली में मिलेगा, तमिल में पूछेंगे तो तमिल में मिलेगा, और मलयालम केरल से पूछेंगे तो मलयाली भाषा में दिया जाएगा। लगातार इन प्रश्नों का तत्काल जवाब देने का काम हो रहा है। और अब तो एक ही प्लेटफॉर्म पर भारत विस्तार के अंतर्गत सारी चीजें आ जाएंगी, तो कृषि से संबंधित किसी भी मामले में किसान सवाल पूछेगा, जवाब हाजिर होगा और वो अपनी खेती को और बेहतर बना सकेगा। इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।